आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर कमल जवाद एज आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो कभी कभी आपको टिप्स भी बता देते हैं, बड़ी अच्छी होम रेमेडीज़ भी बता देते हैं, हमेशा महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं बताते। सो हनी बहुत बेस्ट है। आज का टॉपिक हम हनी चूज़ करने लगे हैं। हनी बहुत अच्छा होता है। शहद जो है उसमें हर मर्ज़ की शिफा होती है, बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है, ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी। सो हम इसे दो चीज़ों में प्रोमिनेंटली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए। अब स्किन के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है कि क्या हनी आपके एक्नी स्कार्स को, एक्नी को ट्रीट कर सकता है? तो समहाउ इसका जवाब यस में होगा, बिकॉज हनी जो है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत रखता है। इसमें क्वालिटी होती है कि ये हीलिंग को तेज़ करवा देता है। सो कोई भी अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई स्किन के अंदर कोई पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन के अंदर कोई स्कार्स हैं, आपकी स्किन के अंदर कोई डैमेज हुआ हुआ है, तो वो हनी उसमें काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है। हनी की जो प्रॉपर्टीज़ एंटी माइक्रोबियल हैं या फिर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं, या फिर इसकी जो हम इसे उर्दू में कहते हैं कि इसकी जो तासीर है वो ऐसी होती है कि वो आपकी बॉडी पर, जिस तरह अगर आपको एक्नी के स्कार्स बने हुए हैं तो ये एक्नी स्कार्स गढ़े की सूरत भी इख्तियार कर लेते हैं समटाइम, और समटाइम ये निशान बन जाते हैं। जो निशान होते हैं वो पिगमेंटेड निशान होते हैं, काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं एक्नी ख़त्म होने के बाद। अगर आप उसके ऊपर हनी अप्लाई करते हैं, अगर आपको लेमन से एलर्जी नहीं है तो उस हनी के अंदर 1 चमचा आपने हनी लेना है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आपने लेमन के जूस के डाल देने हैं, अगर एलर्जी नहीं है तो। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को फेस पे लगाने से लेमन से एलर्जी हो जाती है। अगर एलर्जी नहीं है तो आप इन दोनों को मिक्स करें और हफ्ते में 2 मरतबा आप उन पिगमेंटेड एरियाज़ पर लगाएं, तो ना सिर्फ आपकी चेहरे का ऑयल कंट्रोल होगा, आपकी एक्नी कम हो जाएगी, बल्कि आपके एक्नी स्कार्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। बिकॉज़ पिगमेंटेशन को ट्रीट करने का की भी जो क्वालिटी होती है वो शहद में होती है। सो ये एक आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मास्क मैं आपको बताती हूँ हनी का। हनी के साथ आप कॉफ़ी को मिक्स करके लगा सकते हैं अपने एक्नी स्कार्स पर। आपने 1 चमचा हनी लेना है और उसमें आपने आधा चमचा मिक्स कर देना है कॉफ़ी का, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएंगे। उसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, बिकॉज़ हनी में ये क्वालिटी होती है कि वो आपकी स्किन को ड्राई करता है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो शहद इज़ बेस्ट फॉर यू। शहद इज़ बेस्ट फॉर द एक्नी ट्रीटमेंट। शहद इज़ बेस्ट फॉर द एक्नी स्कार ट्रीटमेंट। सो इन सब के लिए आप जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं, अगर आपको सूट करती हैं शहद के साथ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्नी स्कार्स काफ़ी हद तक उससे रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन ये 100% ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज़ ये आपको कुछ हल्के फुल्की चीज़ों से तो निजात दिला सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा निशान है या बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं या बहुत ज़्यादा गड़े हैं, तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।